नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुंचाने की एक और बस्ती की तस्वीरें ताज़ा तरीन आ चुकी हैं। वादी में और पहाड़ी बस्तियों में किस तरह से हमारा काम चल रहा है, इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसकी तफसीलात में मैं जाऊंगा नहीं और इन तस्वीर को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर आप लोगों की दी जा रही अमानतों को हम यहाँ हमारी टीम मुस्तहिक़ बेवाएँ, लाचार, मिस्कीन और वो मज़दूर तबका जिनकी मज़दूरी से उनके अखराजात पूरे नहीं होते, ऐसे लोगों तक जिनको मिस्कीन कहा जाता है, उन तक पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा कुछ और दिनों में। और कुछ और बस्तियों में भी इस वक्त काम जारी है, वहाँ से भी तस्वीरें आएंगी तो सारी चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी। ये आप ही की अमानतें यहाँ पहुँचाई जा रही हैं, लिहाजा मज़ीद आप लोग जो लोग अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, हिस्सा लें। यहाँ व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और भारत में इस वक्त जो हंगामा है और वो उस हंगामे के बारे में तो आप जानते ही हैं। अरविंद केजरीवाल, कल जो गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी के कारकुनान के एहतजाजात जहाँ जारी हैं, वहीं मुख्तलिफ़ लीडरों के बयानात भी जारी हैं। और इसको जमहूरियत पर हुकूमत की जानिब से लगाया जाने वाला एक ऐसा मजबूत वार जो आगे जाकर के एक खौफज़दा मुल्क को ताबीर करता है, इस तरह की बयानात सामने आ रहे हैं। अपोजिशन लीडरों ने दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दिया, उसे आमिराना फ़ैसला करार दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही अपोजिशन लीडरों ने कांग्रेस के खातों को बंद करने, झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन की हालिया गिरफ्तारी और अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ ईडी की कार्रवाई पर भी हुकूमत को लगातार निशाना बनाते हुए लिखा कि जितना मुमकिन हो सकता है उतना मुमकिन इस वक्त बीजेपी पार्टी जो है अपोजिशन लीडरान को रोकने की कोशिश कर रही है, उनको जीत से कि किसी भी तरह से वो आम इंतखाबात में जो है जीत दर्ज कर सके। इसलिए कि ज़मीनी सतह पर बीजेपी के पास कुछ दिखाने को नहीं है। वो अपोजिशन के लीडरान को क़ैद करके, उन पर दबाव बना करके, उनको मजबूर करके इस वक्त दोबारा गद्दी हासिल करना चाह रही है। ये इस वक्त बयानात सामने आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, खौफज़दा डिक्टेटर मुर्दा जमहूरियत बनाना चाहता है। मीडिया समेत तमाम इदारों पर कब्ज़ा, पार्टियों की तोड़फोड़, कंपनियों से भत्ताखोरी, अहम अपोजिशन जमात के अकाउंट्स को मुंजमद करना शैतानी ताकत के लिए काफ़ी नहीं था। अब मुंतखब उज़राए आला को गिरफ्तारी भी मामूल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इंडिया उसका मुनासिब जवाब देगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल मोदी हुकूमत से डरने वाले नहीं। पार्टी ने कहा कि भगत सिंह ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए फांसी की सज़ा को हंसते हुए कबूल किया। मुल्क को आमिर मोदी से आज़ाद कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी सर पर कफन बांध रखा है। मुहिब्बे वतन केजरीवाल खौफज़दा नहीं होंगे, कहते हुए इस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में हंगामा मचे हुए नाज़रीन गिरामी। और आप तो सुबह से शाम तक आज मीडिया में, टीवी में सब देख रहे होंगे। उधर बिहार से बड़ी अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि बिहार की सुपौल में आज जुमा को 22 मार्च की सुबह एक पुल का गार्डर यानी स्लैब गिर गया। वाक़या सुबह 7 बजे के करीब पेश आया, जिसमें एक मज़दूर की हलाकत की तस्दीक हुई। इस हादसे में कई मज़दूर दबकर ज़ख्मी हुए, जिनकी तादाद भी वाज़ेह नहीं। इस वाक़े के दौरान आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। पुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, 1200 करोड़ की रुपए की लागत से एक पुल बनाया जा रहा है, उसकी ये सूरत हाल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदगुमानी हुई है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा पेश आया है।
ये कहते हुए इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, उर्दू मीडिया से या अंग्रेज़ी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक शख्स को ज़रूर जानते होंगे और वो हैं जनाब ज़फ़र आगा साहब। मैंने भी इनके कई मज़ामीन को मेरे कभी कभी वीकली जो एक स्पेशल एपिसोड्स होते हैं उसमें पेश करने की कोशिश करता था। इनके हवालाजात से इनके इंतकाल होने की खबर आ रही है। आज जुमा को अलग सुबह 5:30 बजे इनका इंतकाल हुआ। ये एक सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ कौमी आवाज़ के चीफ़ एडिटर भी थे। बेहतरीन अंदाज में सियासी एतबार से, समाजी एतबार से गुज़श्ता कई सालों से ये लिख रहे हैं और मैंने इनकी कई मज़ामीन से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की है। वाकई में उर्दू सहाफ़त के लिए बिलखुसूस जो है इनका जाना ये जो है बहुत ही अफसोसनाक भी है और एक बड़ा ख़सारा है। वो 70 बरस के थे। ज़फ़र आगा शदीद निमोनिया और छाती के इन्फेक्शन में मुब्तला थे। उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल वसंतगंज में आखिरी सांस ली। ज़फ़र आगा के बेटे मुनीस आगा आखिरी वक्त तक उनके साथ थे। ज़फ़र आगा की रहलत सहाफ़ती दुनिया के लिए अजीम ख़सारा है। उनको कौम की हमदर्दी और दोस्ताना मिजाज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरह की तबसरे उनके सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ज़फ़र साहब ने 1979 में लिंक मैगज़ीन से बतौर सहाफ़ी अपनी कैरियर का आगाज़ किया था और 45 साल से ज़ायद अरसे तक इस पेशे में सरगर्म रहे। इस दौरान उन्होंने पेट्रियाट, बिजनेस एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एडिटर, ETV और रोज़नामा इनकलाब के साथ उन्होंने काम किया है और उनके मज़ामीन उर्दू अखबारात में बिलखुसूस बड़े पैमाने पर बड़ी सुर्खियों के साथ, जली सुर्खियों के शायद साथ होते थे और उसमें मालूमात बहुत ज़्यादा पेश की जाती थी। तारीख़ी हवाले से, समाजी एतबार से तबसरे और तनकीदी तज्ज़िये बड़े ही अच्छे होते थे। ज़फ़र आगा ने अपने आखिरी दौर में नेशनल हेराल्ड ग्रुप के साथ बतौर चीफ़ एडिटर कौमी आवाज़ और बाद में नेशनल हेराल्ड ग्रुप के चीफ़ एडिटर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अपनी सहाफ़ती कैरियर के अलावा उन्होंने 2017 तक कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारों के रुकन और बाज़ाब्ता चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सहाफ़ती दुनिया के लिए वाक़ई में ख़सारा है कि जनाब ज़फ़र आगा साहब जो है वो रिहलत कर गए और आखिरी वक्त तक भी वो जो है लिखते रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, धार में भोजशाला का सर्वे करने पहुंची ASI की टीम जो है नमाज जुमा के पेश नज़र आज हिफाजत के सख्त इंतज़ाम भी किए गए थे। इससे पहले भी मैंने जो है यहाँ की तफसीलात रखी थी। भोजशाला के सिलसिले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जुमा से धार में वाक़ भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। ASI की टीम भोजशाला का आसार कदीमा और साइंसी सर्वे करके शवाहिद इकट्ठे करेगी और ये वाज़ेह करेगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या फिर कमाल मौला मस्जिद। जुमा की सुबह दिल्ली और भोपाल से धार पहुंची ASI की टीम सर्वे के लिए टेक्निकी आलात के साथ भोजशाला में दाखिल हुई। इस दौरान कैंपस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया। दरहकीकत आज रमज़ान मुबारक की नमाज जुमा भी अदा की जानी थी, इसलिए किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार वाक़ भोजशाला का सर्वे कराने से मुतालिक अभी हुक्म जारी किया था। इस मामले पर समाअत के बाद पीर के रोज़ अदालत ने ASI को 5 माहिरीन की टीम बनाने के लिए भी कहा था। इस टीम को 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट तैयार करके अदालत के हवाले करनी है। अब इसके बाद ही पता चलेगा इस रिपोर्ट के अदालत की जानिब से किस तरह का फ़ैसला आता है और क्या हक़ाइक़ हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर योगी को सराहने वाले जज की हाई कोर्ट ने सख्त सरजनिश करने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक अहम पेशरफ्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एडिशनल सेशन जज रवि कुमार दिवाकर के तबसरों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें जज रवि कुमार दिवाकर ने 2010 के बरेली फसादात की समाअत के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की थी। बरी के एडिशनल सेशन जज दिवाकर ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ करते हुए कहा था कि सिर्फ एक मजहबी शख्स ही काबिल हुक्मरान बन सकता है और अच्छे नताइज दे सकता है। बरेली के एडिशनल सेशन जज दिवाकर के तबसरों को मुस्तरद करते हुए जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि एक अदालती अफसर से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वह अपनी ज़ाती या पेशगी तसव्वुरात और रुझान को जाहिर करे। सिंगल बेंच ने कहा कि अदालती अहकामात अवाम के लिए हैं और ऐसे अहकामात के अवाम गलत तशरीह कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि अदालती अफसर से तवक्को की जाती है कि वह अपने मामले पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हद के अंदर इजहार ख्याल करेंगे, नीज़ ऐसे मसाइल का जिक्र ना किया जाए जो असल मसले से मुताल्लिक़ आया मुख्तलिफ हो। हाई कोर्ट ने मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा मौलाना तौक़ीर रज़ा की एक अर्ज़ी की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अदालत ने मौलाना के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
नाज़रीन गिरामी, इधर सल्तनत ओमान से तवील मसाफत तय करके मक्का मुकर्रमा पैदल पहुंचने वाले सयाह अब्दुल्ला अल कसीरी का सऊदी अरब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 किलोमीटर पैदल सफ़र करने वाले सयाह का कहना था कि मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंचकर सफ़र की सारी थकान दूर हो गई है। ओमानी सयाह का मानना था कि उन्होंने काफिलों के हमरा तवील सफ़र करने वाले अपने आबा व अजदाद की रिवायत और नौजवानों को वर्जिश की जानिब राग़िब करने के लिए तवील सफ़र तय किया है। उन्होंने कहा कि सेहत के लिए रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलना मुफीद होता है। इंसान अगर पुरअज़्म हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ओमानी सयाह की जानिब से निकलने के बाद उनकी ये मुख्तलिफ जो है वीडियोस अलग अलग बस्तियों में पहुंचने की, चलने की, वो मुख्तलिफ अरबी अखबारात में, अरबी सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो है शेयर की जा रही थी। अब उनके पहुंचने पर जो है इस्तकबाल हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, मक्का मुकर्रमा से खबर आ रही है कि एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। मक्का मुकर्रमा में तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर इफ्तारी के दस्तरखान पर घुस गई थी। अरब मीडिया के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर मस्जिद के बाहर इफ्तार दस्तरखान पर बैठे अफराद पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 21 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक हादिसा मगरिब के अजान से कुछ देर कबल मक्का मुकर्रमा के एक इलाके की मस्जिद के बाहर पेश आया। हादिसे की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और हादिसे की ज़िम्मेदार ड्राइवर से मुताल्लिक़ कोई मालूमात फ़राहम नहीं की गई हैं। तो नाज़रीन में किस कदर अफसोसनाक ये मामला। अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले एक ख़बर मक्का मुकर्रमा से आई थी कि जो है कर्नाटक के मंगलूर से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ैमिली कार से जा रही थी उम्रा की गर्ज से, तो रास्ते में उनका भी हादिसा हुआ था जिसमें 2 बच्चे मियाँ बीवी भी जो है ज़ख्मी जो है इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन गिरामी, मगरबी किनारे के वस्ती शहर राम अल्लाह के मगरिब में कम अज़ कम 5 घंटे तक जारी रहने वाली झड़पों के दौरान काबिज़ फ़ौज के 7 फ़ौजी ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इब्रानी मीडिया ने बताया कि राम अल्लाह के मगरिब में 5 घंटे तक जारी रहने वाली फायरिंग और झड़प में 7 सहियूनी जहन्नमी कुत्ते जो है वो ज़ख्मी हो गए। ये झड़प एक मुज़ाहमतकार के ताक़ुब के दौरान हुई जिसने आबादकारों की बस पर फायरिंग की और इलाके में उसे नुकसान पहुँचाया। इब्रानी ज़राए के मुताबिक 2 ज़ख्मी फ़ौजियों की हालत बहुत तशवीशनाक है। मुमकिन है कि ये यहूदी दरिंदे जहन्नम वासिल हो सकते हैं। जुमा की सुबह एक मुज़ाहमती जंगियों ने मगरबी किनारे में राम अल्लाह के मगरिब में देर येज़ेक गाँव के करीब आबादकारों की बस पर फायरिंग की थी। मकामी बाशिंदों के ज़राए ने जुमा की सुबह मगरबी राम अल्लाह के करीब एक इसराइली बस को निशाना बनाते हुए शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनने की इत्तला दी और उसी के बाद ये सारा मामला पेश आया। नाज़रीन गिरामी, उधर फ़िलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक काबिज़ फ़ौज ने गज़ा शहर के मगरिब में शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इमारत को धमाके से उड़ा दिया है। अल-अक़सा चैनल ने टेलीग्राम के ज़रिए एक मुख्तसर बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि काबिज़ दहशतगर्द सहूनी कुत्ते, सहूनी खुंजीरों ने गज़ा शहर के मगरिब में शिफा हॉस्पिटल की स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट की इमारत को धमाके से उड़ाया। बमबारी से कबल काबिज़ फ़ौज ने लाउड स्पीकर्स के ज़रिए पेदर पे वार्निंग जारी की और शिफा कॉम्प्लेक्स के अंदर से बेघर होने वाले लोगों से खुसूसी सर्जिकल इमारत पर बमबारी की तैयारी के लिए फौरी तौर पर इनखला की अपील की और इसको उड़ा दिया है। नाज़रीन गिरामी, यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर के हाई कोर्ट ने एक बयान जारी किया, एक फ़ैसला सुनाया है और ये कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को झटका देते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दे दिया है। इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उसे मनसूख कर दिया। अदालत का कहना है कि यह एक्ट सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस यूपी हुकूमत को हिदायत दी गई कि वो मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की मज़ीद तालीम के लिए एक मनसूबा बनाए और उन्हें मरकज़ी धारे के तालीमी निज़ाम में शामिल करे। वाज़ेह है कि अंशुमन सिंह राठौड़ समेत कई लोगों ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उसके इख्तियारात को चैलेंज करते हुए अदालत में अर्जदाश्त दाखिल की थी। इस अर्जदाश्त में हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मदारिस के इंतज़ाम और दी जाने वाली इमदाद पर इतराज़ात किए थे। अर्जदात पर समाअत के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने हुक्म सुनाया है। नाज़रीन गिरामी में आप तो जानते हैं कि मदरसा बोर्ड वैसे भी जो है यहाँ की हुकूमत के निशाने पर था। ऐसे में ये मुख्तलिफ बहानों की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की इस वक्त साजिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते किस तरह भारत में क्राइम बढ़ता जा रहा है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ यूपी में जो तरक्यात की बातें हो रही हैं उसकी हकीकत क्या है, ये वीडियो देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भारतीय का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है, लेकिन किसी भी मीडिया में ये ख़बर जो है आपको कोई दिखाता हुआ, इस पर तबसरा करता हुआ नज़र नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये रामराज का एक ऐसा भयानक मंज़र है जिस पर इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ख़ातून की जो है अध जो है नंगी
लाश मिली है और खेत के करीब, और ऐसा हाल है कि जो है उसके करीब में बॉटल्स और खाली गिलासेस वग़ैरह जो है मिले हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कानून के साथ किस कदर हैवानियत की गई होगी, जिसकी मुर्दा लाश मिली है। बहरकैफ इस बात को लेकर के अभी तक कोई तफसीलात तो सामने नहीं आई कि क्या हुआ, क्या लाश है, किस तरह की है, लेकिन यूपी में जराइम ख़वातीन के ख़िलाफ़ किस तरह बढ़ते जा रहे हैं आप देखें, लेकिन मीडिया क्या गुनगा रहा है वो भी आप देख लें। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी ये देख लीजिएगा, कपूरथला का इलाक़ा है पंजाब का, यहाँ पर रात में जो सड़क पर पैदल चलते हैं या पास होते हैं उन लोगों को लूटने का काम करती थी ये ख़वातीन, और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और ये ख़वातीन भारतीय नहीं हैं, घाना से ताल्लुक़ रखने वाली, नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाली 14 ऐसे ख़वातीन हैं जो रात के वक्त में जो है रास्ते के पास आ जाती थी और गुज़रने वालों को धमकी देकर क्या तो लूट लिया जाता था या कुछ ऐसा कुछ करती थी कि उनको ब्लैकमेल करने की कोशिशें होती थी। अब इन ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।